इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज का हमारा विषय है लेसन कारतूस क्लास 10th। पहले पाठ प्रवेश देख लेते हैं। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से घसीटने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जांबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला ये दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उसे दो दो हाथ करने की मानंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। पाठ कारतूस। कारतूस पाठ का सार समझाने की जगह मैं आपको प्रेफर करूंगी इसका वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीड करना, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि कई बार एग्जाम में इनमें से किसी पंक्ति का आशय पूछा जा सकता है, तो वो आपको तभी आएगा जब आपने उसको लाइन टू लाइन समझा होगा। तो आइए आरंभ करते हैं कारतूस पाठ। पात्र कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि 5 मिनट। जमाना सन 1799। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। दो अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप चल रहा है। चांदनी छिटकी हुई है मतलब चांदनी रात है और अंदर खेमे के अंदर एक लैंप चल रहा है। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में बात करते हैं। तो कर्नल कहता है लेफ्टिनेंट से, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ चुके हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं आता। तो कर्नल कहता है, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रॉबिन हुड के कारनामे इसलिए याद आ जाते हैं क्योंकि रॉबिन हुड जो था वे भी बड़ा बहादुर था, बड़ा जाबाज था। वे अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद किया करता था, लेकिन वे किसी के हाथ नहीं आता था। उसी तरह से वजीर अली दूसरों के जो अंग्रेज थे, कंपनी के लोग थे, उन पर आक्रमण करता था और भाग जाता था, लेकिन किसी के भी हाथ नहीं आता था। वे बड़ा जाबाज सिपाही था और उसके अफसाने, उसके चर्चे, उसकी बातें, उसकी कहानियाँ लोगों की जुबान पर थी, उसी तरह जैसे रॉबिन हुड की हुआ करती थी। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी। हुकूमत करना मतलब रूल किया होगा, राज किया होगा, मगर इन 5 महीनों में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। पाक कर देना मतलब साफ कर देना। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल, आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। कहने का भाव ये है कि जो वजीर अली का पिता था आसिफुद्दौला और आसिफुद्दौला का भाई था सादत अली। तो सादत अली को पता था कि जब आसिफुद्दौला की कोई, उसके भाई के घर में कोई औलाद ही नहीं है, तो मैं ही अवध का राज संभालूंगा। लेकिन जब वजीर अली पैदा हुआ तो उसने उसे अपनी मौत ख्याल किया। मतलब अब उसको हार लगने लगी इसमें कि अब मैं तो राजा बन नहीं सकता, मैं तो राज कर ही नहीं सकता, अब तो वजीर अली राज करेगा। तो वे उसका, उन दोनों का दुश्मन बन गया था, अपने भाई और उसके पुत्र वजीर अली का। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलियत थी? मसला मतलब मसला क्या था, प्रॉब्लम क्या थी? कर्नल से बोलता है कि कंपनी तो आराम से उनको बिठा सकती थी, सादत अली को राज दे सकती थी। कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत मतलब जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। तो लेफ्टिनेंट पूछता है कर्नल से कि सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहिद जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है,
दावत देना मतलब आमंत्रण देना, इनविटेशन देना। तो कर्नल कहता है अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। तो लेफ्टिनेंट पूछता है ये शमसुद्दौला कौन है? तो कर्नल उसको बताता है नवाब बंगाल के का निस्तबी भाई, मतलब रिश्ते में भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। कर्नल जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी ने जो लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है वे सब लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो देगी। कर्नल के कहने का अर्थ ये था कि जो लॉर्ड क्लाइव के हाथों से जो हासिल किया, मतलब जब हमने यहाँ पर रूल करना शुरू किया तब रूलर लॉर्ड क्लाइव था, तो तब बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के कारनामे जो हुए, जो बैटल्स हुई, तो जो वो लड़ाइयाँ हुई, तो वो सब हम वेल्जली के हाथों सारा, अब जबकि वेल्जली का रूल है, लॉर्ड वेल्जली का, जिस समय ये बात हो रही है तो हम उसके हाथों सारा कुछ खो देंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लहर दौड़ पड़ी है। मतलब कहने का उसका था कि चारों तरफ एक क्रांति आ चुकी है अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए। आगे लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तो कर्नल कहता है पूरी एक फौज लिए इसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज सिपाही हैं, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, मतलब कुछ गिने चुने लोग उसके साथ हैं और इतनी हिम्मत, दमखम होना मतलब इतनी हिम्मत कि वे हमारे हाथ ही नहीं आ रहा। तो लेफ्टिनेंट कहता है सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है, मतलब वो पर्सनली भी एक बड़ा बहादुर इंसान है, ये नहीं कि लोगों के साथ है तो उनके कारण ही वो बहादुरी अपनी दिखा रहा है, वे अपने आप अपनी खुद में भी एक बड़ा बहादुर और जाबाज इंसान है। तो कर्नल कहता है बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तो फिर कर्नल बताता है किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया था और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर किया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब कर दिया। मतलब ये कि पहले उसको अवध से बनारस शिफ्ट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन अभी कुछ ही महीने उसको हुए थे तो उसको वहाँ से कोलकाता शिफ्ट किया गया। अब क्या हुआ कि वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कोलकाता में क्यों तलब करता है, मतलब उसको अभी अभी अवध से कुछ महीने पहले बनारस शिफ्ट किया है, अब वहाँ से उसको कोलकाता क्यों ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। अब क्या काम तमाम क्यों किया, मतलब उसका खून कर दिया। खून करने का रीज़न क्या था कि वकील ने उसकी बात ही नहीं सुनी और उस पर उल्टा उसी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो उसने देखा कि ये वकील जो है ये भी अंग्रेज़ों का ही फेवर कर रहा है और मेरे अगेंस्ट है, तो उसने अपना खंजर निकाला या चाकू जो भी उसके पास था और उसने उसका खून कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछते हैं कि वकील का कत्ल करने के बाद क्या वो भाग गया? तो कर्नल बताता है कि अपने जानिसारों समेत, जानिसारों हो गए जो उस पर जान देने वाले लोग जो थे, मतलब उसके साथी, अपने साथियों के साथ वे आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां हो गए, रूलर्स जो थे, वहाँ के जो शासक थे, उन लोगों ने अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुँचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल बताता है कि स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को जो कि उसका चाचा है उसको उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। तो लेफ्टिनेंट कहता है
नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल कहता है कि हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से अंदर दाखिल होता है। इतने में वो बात ही कर रहे होते हैं तो एक सिपाही अंदर आता है। तो कर्नल उठकर उसे पूछता है कि क्या बात है। तो सिपाही बताता है, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। गर्द मतलब धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल कहते हैं, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, बिजी था, मतलब गर्द, वही कहता है कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। मतलब ऐसा देखने में लग रहा है मिट्टी को, धूल को उड़ते हुए देखकर, कि जैसे एक पूरी सेना आ रही हो, लेकिन सिर्फ एक ही सवार दिखाई दे रहा है, एक ही घुड़सवार दिखाई दे रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाई चला आ रहा है। तो इस पर लेफ्टिनेंट कहता है कि वे तो सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है और कर्नल सिपाही से कहता है कि सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, शुबे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। शुबे मतलब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। टापों की आवाज हो गया घोड़े के पाँव की आवाज। पास आकर उस उनके काफी टेंट के पास आकर, जो उन्होंने लगाया होता है उसके पास आकर रुक जाती है। तो सवार बाहर से ही बोलता है, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा मतलब सिपाही चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार, सी मतलब देखो कि वो कहाँ है, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा अंदर जाकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो कर्नल उसको चुप करा देता है, उसको बोलता है खामोश रहो। इतने में सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही अंदर पुकार उठता है, तन्हाई मतलब मुझे अकेले में बात करनी है। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़ी दिल कह दें। राज़ी दिल हो गया, अपने दिल की, अपने मन की बात कह दें। यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। सवार, दीवार हमगोश दारत तन्हाई कि मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, मुझे तन्हाई चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए, मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, मतलब अकेले रह जाते हैं, तो जरा वक्फे के बाद चारों ओर देखकर जो वो सिपाही था, घुड़सवार जो था, वे कहता है, सवार कहता है उससे, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? मतलब अब इतने ज्यादा सिपाहियों के साथ यहाँ पर है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? वो इस तरह से पूछता है कर्नल से। तो सवार के इस तरह सवाल करने पर कर्नल कहता है कि हमने इतना जो लाभ लश्कर, मतलब इतने सिपाही जो इकट्ठे किए हुए हैं यहाँ पर, वो सब गिरफ्तारी में मदद लेने के लिए, कि ये हमें वजीर अली को गिरफ्तार करने में मदद करेंगे। तो सवार कहता है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। तो कर्नल कहता है, मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। तो इसे बिना कुछ जाने उसको चुपचाप कारतूस दे देता है। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? तब सवार बताता है, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, मतलब हैरान है, एकदम हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल दबी जुबान से अपने आप से कहता है, एक जांबाज सिपाही। मतलब उसके मुख से भी उसके लिए ये निकलता है, दुश्मन होते हुए भी उसके मुख से निकलता है, ये जांबाज सिपाही। ऐसा बहादुर था वजीर अली, ऐसा जांबाज था कि दुश्मन के खेमे में जाकर बड़े धड़ल्ले के साथ, उनसे बड़ी निडरता के साथ उनके कर्नल से
कारतूस लेकर वहां से निकल गया।